हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। आज है करवा चौथ। तो ये देखो नहा के रेडी हो चुकी हूँ मैं। देन पहन लिया है बिछुआ, क्योंकि करवा चौथ पे सुहागन महिलाओं को न्यू पायल सैंपल और ये बिछुए पहनने चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सिंपल सा ही ट्रेंडिंग लुक लिया है। बहुत अच्छा है, बिछुआ भी बहुत अच्छा है, सिंपल छोटा सा, और पायल भी। और ये मेरी शादी का पायल है जो कि मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, हैवी वाला। और उसके बाद दोपहर हो गई है, दोपहर में अब कहानी सुनने का टाइम है। तो ये देखो मैंने बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट किया है, जो कि जूड़ा बनाया है। जूड़ा थोड़ा सा ख़राब हो गया है गाइस, मैंने खुद ही बनाया है, क्योंकि चिकू सो रहा था और सोते सोते बार बार जग रहा था, तो इसको थोड़ा सा ठीक कराना था, इस वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया है। बाकी ये सारा देखो ये मेरा जो थाली है, ये मैंने लहंगे के साथ का मैच का लिया था रेड कलर में, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। जब मेरी पहली करवा चौथ थी शादी के बाद, तभी लिया था मैंने। ये नोएडा से लेके आई थी मैं, ताकि ये लहंगे के साथ मैच हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, अब मम्मी जी की बारी है। मम्मी जी भी लमसम रेडी हो गई हैं, बस थोड़ा सा मेकअप बाकी है। मेरे रूम में रेडी हो रही है, क्योंकि मेरे पास सारा सामान अवेलेबल था। तो आज के दिन तो थोड़ा सा मेकअप तो करना ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए मम्मी जी भी, मैंने कहा थोड़े से अच्छे से मेकअप कर लो, तो वो भी कर रही थी। अब चीकू के पापा भी रेडी होंगे, क्योंकि वैसे उनकी तबीयत ख़राब थी गाइस। वैसे जेंट्स लोग से व्रत रखा नहीं जाता, भूख नहीं बर्दाश्त होता इनको। तो इनके बहुत ज़्यादा ही हेड पेन हो रहा है मॉर्निंग से ही, और क्योंकि एसिडिटी वगैरह हो गई है तो बहुत ज़्यादा ही हेड पेन हो रहा है। तो ये लेटे थे, मैंने इनको बाम भी लगाया, मालिश वगैरह की इनकी। तो अब थोड़े से उठे हैं ये, ताकि कहानी वगैरह पढ़ लें। तो इनका भी फास्ट डे है आज। तो मम्मी जी और ये भी रेडी हो गए, हम फटाफट से अब जा रहे हैं पूजा करने, क्योंकि टाइम हो चुका है, दोपहर हो गई है। तो अब ये देखो यहाँ पे हम 3 जने हैं, 3 लोटे रखे हैं। तो 3 नहीं रखते, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा रख दिया था। यहाँ पे मैं कहानी मैं ही पढ़ रही थी, क्योंकि मम्मी जी कही थी कि तू कहानी पढ़ ले। कार्तिक वदी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। कहानी पढ़ते टाइम हाथ में चावल लिया जाता है, तो वो चावल मैंने और पुच्चों के पापा ने मेरे आंचल में बांध दिया था, क्योंकि रात को अर्घ देते टाइम इस चावल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने रख लिया था। देन अब जल दे रहे हैं सूरज भगवान को। तो सबसे पहले मैंने पुच्चों के पापा को बोला था कि आप पहले दो, और पुच्चों के पापा ने ये सूरज भगवान को अर्घ दिया है, और यहाँ पे जल चढ़ाया उन्हें। उसके बाद पुच्चों के पापा के बाद अब है मम्मी जी की बारी। मैंने कहा आप बड़ी हो, पहले आप चले जाओ। तो मम्मी जी ने यहाँ पे ये जल चढ़ा रही हैं, क्योंकि आज संडे है, तो तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाते, छूते नहीं है। तो इसीलिए फ्लावर का प्लांट है, तो इसमें ही हम जल चढ़ा रहे हैं सारे एक एक करके। देन अब आ गई मेरी बारी, तो अब मैं जल चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे ये चादर वगैरह सुखा रखा था, छत पे नहीं गए थे क्योंकि जल्दीबाजी थी, तो हमने वॉश करके यहीं पे डाल दिया ताकि जल्दी सूख जाएगा। देखो यहाँ पे चादर भी लटक रहे हैं। देन यहाँ पे मैं वो चांद को तो रात को देंगे, बट अभी दोपहर में ना सूरज भगवान को रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं सूरज भगवान को जल दे रही हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो होगा खाने पीने का। तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा था इस टाइम पे, जब रेडी होते हैं, भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, काफ़ी श्रद्धा से करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे फिर मम्मी जी और हमने थोड़ी सी वीडियो बनवाई और पिक क्लिक किया। उसके बाद चीकू के पापा के साथ भी मैंने पिक क्लिक किया। मैं बहुत ज़्यादा देर बाहर नहीं खड़ी हो सकती हूँ ना, मैं बस आती नहीं हूँ बाहर, थोड़ी देर के लिए आई थी घूंघट करके, क्योंकि ये गांव है, मैं निकलती नहीं हूँ घर से बाहर। मैं फटाफट से अंदर जा रही हूँ। और इस टाइम पे ना लहंगा पहन के जैसे मैं अंदर एंट्री करती हूँ ना, तो सच्ची में ऐसा फील होता है ना जैसे कि मैं अभी न्यू न्यू ब्राइडल हूँ, अभी मेरी शादी हो रही है, मैं आई हूँ। और इतना अच्छा मेकअप किया है वैसे मैंने, ऐसा बिल्कुल ब्राइडल सा लुक फील हो रहा है। ये जो ज्वेलरी है ना, वो मेरी पर्सनल है, कोई रेंट वगैरह पे नहीं ली थी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मम्मी ने मुझे पर्सनली दिला दिया था कि आगे भी नेक्स्ट टाइम कुआं पूजन या करवा चौथ वगैरह पे काम आ जाती है। तो मम्मी ने मुझे पर्सनली दिलाया था। ये सारा जो है ना ज्वेलरी, ये मेरी मम्मी ने दिलाया था शादी पे। तो ये चीज़ें मैं पहन लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसे थोड़ी सी इतरा रही थी। देन अब आ गया है कुकिंग का टाइम। तो कहानी पढ़ने के बाद यहाँ पे ना गाइस थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो मम्मी जी और ये इसके चीकू के पापा मूंगफली और चाय वगैरह ये सारी चीज़ें ले लेंगे। फ्रूट में यहाँ पे केला है, बनाना, एप्पल, तो ये खा लेंगे। तो लेकिन मैं नहीं खाऊंगी,
क्योंकि मेरा है निर्जल, मैं रात को अर्घ देने के बाद ही कुछ खाऊंगी, पानी पीऊंगी। तो यहाँ पे ये चीकू के पापा और मम्मी जी ये दोनों थोड़ा सा कुछ खा लेंगे और उसके बाद फिर व्रत इनका दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब फटाफट से मैं ये सारी जो चीज़ें हैं गाइस, जितना ही टाइम पहनने में लगता है ना, उससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसे उतारने में। और अच्छा नहीं लगता, पहनते टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, बट इसे निकालते टाइम में ना बहुत गुस्सा आता है, सारी बाल वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है रात के लिए। तो और सारी चीज़ें फटाफट से निकाल रही हूँ गाइस। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ये जो मेरे बाल में फंस गया था, ये देखना कितनी परेशानी हो रही है। औरत को, लेडीज़ को जो है ना, वो पहनने में तो टाइम लगता है, 5 मिनट बोल के 1 घंटा लगा देती हैं, और खोलते टाइम पे भी 10 मिनट बोल के तो 1 घंटा तो लगना ही लगना है। ये देखना कितनी परेशानी हो रही है। जितनी ही सुंदर लग रही थी, ब्राइडल बनी हुई थी, उतनी अब मंजुलिका सी लग रही हूँ गाइस। आपको भी देख के डर लग रहा होगा कि मैं कितनी मंजुलिका सी लग रही हूँ। तो फटाफट से मैं देखो कितनी मुश्किल हो रही है इसे खोलने में, जल्दी खोल लेती हूँ क्योंकि चीकू रो रहा है, क्योंकि फिर मुझे उसे भी लेना है। उनके सारे बाल वगैरह, कान में भी ऐसा हो गया था भारी भारी सा, क्योंकि बहुत हैवी है ना, ये ब्राइडल है तो बहुत हैवी है, ये भारी लुक है। और ये सारी चीज़ें मैं निकाल लूँगी, देन फिर चेंज करूँगी मैं कपड़े। जोड़ा भी बहुत हैवी हो गया था, सारे पिन वगैरह चुभ रहे थे क्योंकि सिर पे पल्ला रखा हुआ था तो चुभ रहा था। तो मैं सोची जल्दी जल्दी से हटा लेती हूँ और फिर उसके बाद चेंज करूँगी, फिर तभी मैं अच्छे से खाना वगैरह बना पाऊँगी, देन बच्चों को ले पाऊँगी। तो ज्वेलरी तो मैंने निकाल ली है, मंगलसूत्र वगैरह नहीं निकालूँगी, रिंग वगैरह भी निकाल लेती हूँ मैं, और लहंगा चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मंगलसूत्र अभी नहीं निकालूंगी, 1-2 दिन बाद ही, क्योंकि बच्चे खींचते हैं तो इसलिए मुझे निकालना पड़ जाता है। तो फटाफट से मैं अब कपड़े चेंज कर रही हूँ, और कपड़े चेंज करने के बाद मैं सीधा पहुँचूँगी किचन में। किचन में मैंने आलू बॉईल कर लिया है, बॉईल करने के बाद इसे आलू छील रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आलू की कचौरी, रायता और मटर पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी और थोड़ा सा पुलाव। तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, तो इसलिए मैंने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया है खाना बनाना। 3 बजे से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अगर खाना रेडी हो जाएगा टाइम पे तभी मैं रात की पूजा के लिए रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि आपको तो पता है 4-8 बजे के बाद कभी भी चांद निकल सकता है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से खाना बना रही हूँ, और जितनी जल्दी हो जाएगा मेरे लिए इजी रहेगा, रेडी भी हो जाऊंगी। और फिर चिक्कू भी कभी भी रो सकता है, पता नहीं है, अभी तो फ़िलहाल बाहर खेल रहा है वो, मम्मी जी उसे बाहर लेके गई हैं, पापा जी और चिक्कू के पापा दोनों बच्चों को खिला रहे हैं, इसलिए मैं फ्री हो रही हूँ, काम कर रही हूँ। हो गई है शाम। अब देखो ये जो शाम को ना ये पूजते हैं सासू माँ की साड़ी, तो मम्मी जी की साड़ी है और ये सारी चीज़ें, मेकअप का सामान और भी रखा है, बहुत सारा सामान है, तो ये रखा हुआ है। और पापा जी के लिए पैंट शर्ट के कपड़े, लोअर वगैरह, ये सारी चीज़ें पूजी हैं मैंने। तो शाम को यहाँ पे जो करवा माता होती है ना, तो इनकी पूजा करनी पड़ती है, तो मैं इनको प्रसाद चढ़ाती हूँ। तो मम्मी जी नहीं करती हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग से करती हूँ उनको, जैसे खीर बतासे जो लाए हैं ना, वो सारी चीज़ें चढ़ाती हूँ। फ्रूट में जो भी घर पे वो होता है लेके आए थे, तो एप्पल है और ये बनाना है, सिंगाड़े भी थे, तो ये चीज़ें 3 हो जाएगा। तो मैंने इसमें 2 ही चढ़ाया है, और मिठाई में बर्फ़ी लेके आए थे चिक्कू के पापा, और खीर बतासे, ये सारी चीज़ें लेके आए, तो ये चढ़ाया मैंने करवा माता को, एक एक करके सारी चीज़ें चढ़ा देती हूँ मैं, भोग लगा देती हूँ, क्योंकि गणेश भगवान की भी पूजा होती है इसमें, करवा माता की, गणेश भगवान की, हर मतलब सुहाग के जो व्रत होता है ना उसमें गणेश भगवान और भोलेनाथ की पूजा होती है। तो ये चीज़ें मैंने पापा जी और मम्मी जी के लिए, देखिए साड़ी जो है वो पूजी है, ये सारी चीज़ें, साड़ी का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद फिर जैसे ही पूजा करके चांद बस निकलने ही वाला है, फटाफट से मैं यहाँ पे पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद हम सीधा जाएंगे छत पे। दिन में तो हम बाहर ही अर्घ दे लेते हैं, सूरज भगवान को बाहर करते हैं, लेकिन रात को जो पूजा होती है ना, वो हम छत पे जाते हैं, क्योंकि छत पे अच्छे से हो जाती है। यहाँ बाहर शाम को सब लोग रहते हैं, तो मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो इसलिए छत पे जाते हैं। तो चाँद निकलने का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। जैसे ही चाँद निकलेगा हम पहुँच गए हैं छत पे, और चाँद निकल चुका है, पटाखे फूटने लगे हैं यहाँ पे, आपको आवाज़ आ रही होगी। अब यहाँ पे पुच्चू खेल रहा था, हम जल्दी जल्दी से पूजा कर लेते हैं। पापा जी आए थे बट वो नीचे चले गए, तो अभी मम्मी जी और मैं हम पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। चाँद भगवान जी जो हैं उसको अर्घ दे रहे हैं। तो चाँद भगवान सदा हम पे कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हम सब जो भी मेरे
यूट्यूब की लेडीज़ हैं, यूट्यूब फैमिली है मेरी, उन सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सदा सुहागन का आशीर्वाद देना, मेरे साथ साथ सबको अपना आशीर्वाद देना, सदा सुहागन रहे हम, और ये व्रत सबका अच्छे से पूरा हो, और हर साल ऐसे ये त्यौहार आता रहे सबकी लाइफ में, और सब ऐसे ही अच्छे अच्छे से खुश रहें और पूजा करें। बस यही प्रार्थना है मेरी सूरज भगवान से, भोलेनाथ से, सबसे। और अभी हमने ये मम्मी जी जो हैं वो अर्घ दे रही हैं, मैं मम्मी के साथ ही हूँ, और उसके बाद फिर मैं और पुच्चू के पापा हम दोनों अर्घ देंगे। तो जो भी जेंट्स लोग भी बहुत से करवा चौथ करते हैं ना, तो उनको भी बहुत सारा आशीर्वाद देना, भोलेनाथ और चांद देवता उनको भी सदा खुश रखना। और ये देखो हमारे छत का प्लांट, बहुत सारे प्लांट हैं हमारे, देखो अनार लग रहा है, ये अमरूद है, और नींबू, जो मेरे पीछे जो प्लांट है ना इसमें नींबू लग रहे हैं गाइस, देखो दिख रहा होगा आपको, और सारे प्लांट हैं यहाँ पे। अब आ गए हैं चीकू के पापा और मैं, तो हम दोनों चांद भगवान को अर्घ देंगे, उनकी आरती कर रहे हैं, और आरती करेंगे, उनकी पूजा कर रहे हैं हम अच्छे से सच्चे मन से। चीकू के पापा ने भी मेरे लिए व्रत रखा है, मैंने भी रखा है, तो मेरी प्रार्थना है चीकू के पापा हमेशा खुश रहें, क्योंकि ये बहुत अच्छे और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं इतना बोल भी नहीं सकती जितने अच्छे हैं ये, बट कभी कभी बिखर जाते हैं लेकिन अच्छे बहुत हैं ये। तो वैसे बहुत कम ही जेंट्स होते हैं जो अपनी वाइफ के लिए व्रत रखते हैं, बट चीकू के पापा ने मेरे लिए किया है, ये स्टार्टिंग से व्रत रखते हैं, तो और मेरे साथ साथ पूजा करते हैं। मैं इनको बताती हूँ मम्मी जी से पूछ पूछ के, और हम दोनों ऐसे ही करते हैं। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, हर साल अब मम्मी जी बड़ी हैं, तो मुझे अपने आप कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता, कुछ भी मैं अपने आप नहीं करती हूँ, यहाँ तक कि मैं कुकिंग भी नहीं करती हूँ अपने आप, हर चीज़ मम्मी जी से पूछ के करती हूँ। तो यहाँ पे भी जो भी जैसे भी करना है मुझे याद है कैसे करना है, बट फिर भी मम्मी जी हैं तो उनसे मैं पूछती रहती हूँ कि कैसे करूँ, क्या करना है, तो वो बताती रहती हैं, उस हिसाब से मैं करती रहती हूँ। क्योंकि पहले, और वो बड़ी हैं तो पहले वो करती हैं और उसके बाद मैं करती हूँ। तो मम्मी जी ने कर लिया है, देन अब मेरी बारी है, और मैं चीकू के पापा को तिलक कर रही हूँ, हमेशा खुश रहें और इनकी लंबी उम्र हो। और गाइस आजकल तो सबको पता है कि मांग भरने का सिस्टम बहुत चल रहा है, वैसे भरनी नहीं चाहिए, 2 बार ही भरते हैं, बट फिर भी मेरा भी ऐसा मन हो रहा था, तो चीकू के पापा से मैंने मांग भरवाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और इन्होंने मेरी मांग भरी, और ऐसे ही हमेशा मेरी मांग में से सिंदूर सजा रहे, इनकी लंबी उम्र हो। फिर मैंने चांद को देखा छन्नी में, देन पतिदेव को भी देखा छन्नी में, उसके बाद इन्होंने मेरा व्रत पूरा कर रहे हैं, ये देखो मिठाई खिला रहे हैं मुझे, देन मैंने भी इनको खिला दिया, मैंने कहा आप भी खा लो, आपका भी व्रत था, तो इन्होंने मेरा व्रत पूरा किया, मैंने इनका व्रत पूरा किया। अब ये मुझे पिलाएंगे पानी। चीकू भी हंस रहा था, पुच्चो भी बहुत घूर घूर के देख रहा था कि मम्मा पापा क्या कर रहे हैं तो हम दोनों ने एक दूसरे का व्रत पूरा किया, व्रत खुलवाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। ये त्यौहार बहुत अच्छे से बीत गया हमारा। देन पापा जी को भी बुलवा लिया, हमें इनको शर्म आ रही थी, तो मम्मी जी ने फिर इन्हें छन्नी में देखा। पहले के ज़माने में नहीं करते थे ये चीज़, लेकिन अब करते हैं, तो मैं भी बोलती हूँ कि आप भी किया करो, देखा करो छन्नी में। तो इनसे भी हमने बोल दिया, तो ये भी अब फिर छन्नी में देख रही थी, फिर पापा जी व्रत खुलवाएंगे, इनको भी पानी वगैरह पिलाएंगे, तो बहुत अच्छा लगा था। जैसे छन्नी में मम्मी जी देख रही थी, पापा जी कह रहे हैं कि चांद बूढ़ा हो गया है, तो हम कह रहे थे कि चांद बूढ़ा हो गया या आप बूढ़े हो गए हो क्योंकि चांद तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, शायद यही बूढ़े हो गए हैं। उसके बाद हम दोनों ने बहुत मस्ती की, चीकू पापा और मैंने। इधर आ जाओ लाइट के, आप फोड़ोगे अच्छा मेरा हाथ ही तो छोटा पड़ रहा है तो देखे कहेंगे कि बिट्टू को क्या हो गया। चलो बहुत इन्जॉय किया चीकू के पापा और मैंने। फाइनली नीचे आ गई। सबसे पहले मैंने चीकू के पापा के पैर छुए, उसके बाद फिर बैठक में यहाँ पे मम्मी जी और पापा जी थे, तो मम्मी जी की बारी है, मम्मी जी के पैर छू लेती हूँ। और यहाँ पे पापा जी लेटे हुए थे, तो पापा जी को उठने को बोला, क्योंकि लेटे हुए को पैर नहीं छूना चाहिए, तो इसीलिए उनको उठा के फिर मैंने इनके पैर छुए और इन्होंने फिर मुझे पैसे दिए। और फिर मेरा बेटा बहुत रो रहा था बेचारा, इसको भूख भी लग रही थी, मैं अपने काम में और पूजा पाठ में बिजी थी, तो इसको मैंने फटाफट से लिया। लेने के बाद मम्मी जी और पापा ने इनको
चीकू के पापा को खाना दे दिया, पापा जी को खिला दिया। मैंने कहा कि पहले आप लोग खा लो, फिर मैं जब तक किसी अपने बच्चे को थोड़ी देर खिला लेती हूँ। तो चीकू के पापा ने अपने साथ साथ मेरे मुँह में भी निवाला डाल दिया कि जब तक कुछ तो खा ले, तो मैंने अपने साथ खिलाया मुझे। थैंक यू सो मच।